फिजिकल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं और इस एक्सपेरिमेंट को प्रॉपरली वेरीफाई करते हैं। इसके लिए मैंने लिए यहाँ पे 4 कलर के बीड्स। तो मेरे पास है येलो और रेड कलर के बीड्स और ग्रीन एंड व्हाइट कलर के बीड्स। हेलो बच्चों, हाय एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सपेरिमेंट्स अड्डा 24/7। आज हम आपके लिए लेके आए एक्सपेरिमेंट नंबर 10 क्लास 12th बायोलॉजी का। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि साइंस एक्सपेरिमेंट्स अड्डा 24/7 आपके लिए एक शानदार सीरीज लेके आया है जिसके अंदर हम आपके सारे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स कवर करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक्सपेरिमेंट नंबर 10 पर प्रोसीड करते हैं और इसका एम देख लेते हैं। तो एम क्या है हमारे एक्सपेरिमेंट का? टू वेरीफाई द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हम मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को प्रॉपरली पढ़ेंगे और समझेंगे क्या है ये और उसका वेरिफिकेशन करेंगे एक फिजिकल एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, एक बार एक एक लाइन को पढ़ लेते हैं। इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। अब आ गया हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्यों बोला है बेटा? क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के ट्रेट्स लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस द सेग्रीगेशन ऑफ वन जीन पेयर is independent of the segregation of the other pair। एक जीन पेयर का सेग्रीगेशन दूसरे जीन पेयर से इंडिपेंडेंट होता है, यही इसमें लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। इट मीन्स दैट जीन्स ऑफ 2 डिफरेंट ट्रेट्स, जीन्स है जिसके 2 ट्रेट्स है। पी का एग्जाम्पल लिया, जैसे हमने येलो कलर का सीड कलर लिया और राउंड उसकी शेप ली, तो सीड कलर और शेप हमारे पास 2 डिफरेंट ट्रेट्स हो गए। It means that genes of 2 different traits assort independently to give a probability ratio equal to segregation probability ratio of one allele pair into segregation probability ratio of other allele pair, which comes to 3:1 into 3:1 is equals to 9:3:3:1। अब ये समझने से पहले, ये रेशो पे जाने से पहले हम समझेंगे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है क्या। तो देखो बेटा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा ट्रेट्स के जीन्स, 2 या 2 से ज़्यादा ट्रेट्स के जीन्स जब गैमीट फॉर्मेशन में आएंगे तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे। ठीक है, अलग अलग हो जाएंगे बिना एक दूसरे को इफेक्ट करे। ये होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसके अंदर एक जीन दूसरे जीन को अफेक्ट नहीं करेगा और इंडिपेंडेंटली अलग हो जाएगा। कब? गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे। ठीक है, ये एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये रेशो को हम समझेंगे फिजिकल एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तब तक के लिए हम इसके रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। ये आ गई हमारे पास रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे है प्लास्टिक बीकर्स। ओके, 64 प्लास्टिक बीड्स चाहिए हमें, ईच ऑफ येलो, ग्रीन, रेड एंड वाइट। तो बेटा हमें 4 क्या चाहिए? हमें हम यहाँ पे 4 बीकर लेंगे या कोई भी वेसल लेंगे और उसके अंदर हम 64 बीड्स डालेंगे। क्या? येलो, ग्रीन, रेड एंड वाइट। ठीक है, तो हम डालेंगे येलो, ग्रीन, रेड एंड वाइट। बीड्स डालेंगे हम अलग अलग 64, हर एक का 64 नंबर होगा। क्लियर हुआ? लास्ट में हमें चाहिए नैपकिन, हैंड टॉवल एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो हम फिजिकल एक्सपेरिमेंट में भी कुछ ऐसा ही क्रॉस बना के सारे के 9 जीनोटाइप्स जो होंगे उनको हम, उनके कॉम्बिनेशंस को हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए येलो कलर का सीड लिया और राउंड है, ये येलो एंड राउंड 2 ट्रेट्स लिए। यहाँ पे हमने ग्रीन एंड रिंकल्ड 2 ट्रेट्स लिए। दोनों को जब हमने क्रॉस कराया, ये हमारे पास पेरेंटल हो गए। इनको जब हमने क्रॉस कराया तो हमारे पास F1 जनरेशन आ गई, जिसका जीनोटाइप क्या आ गया? कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r। यहाँ से हमें मिला Y, यहाँ से हमें एक Y मिला, एक कैपिटल R मिला। यहाँ से हमें मिला था एक स्मॉल y
और स्मॉल आर, जब इनको क्रॉस कराया तो हमारे पास ये आ गया, जिसका फिनोटाइप तो होगा येलो एंड राउंड, क्योंकि येलो एंड राउंड हमारे पास डोमिनेंट थे। और यहाँ पे ये गैमेट्स देखो अलग अलग हो गए, ये हो गई हमारे पास F1 जनरेशन। जब हम F2 जनरेशन निकालेंगे, जब हम F1 जनरेशन की क्रॉसिंग कराएंगे और हमारे पास F2 जनरेशन आएगी, तो इसकी क्रॉसिंग कराने के लिए हमारे पास ये कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ये हमारे पास हेटेरोजाइगस पेरेंट होगा, ये एक पेरेंट होगा, यानी कि ये मेल या फीमेल। जब इनके कॉम्बिनेशंस करेंगे तो हमारे पास जो फिनोटिपिक रेशो आ रहा है वो आएगा 9:3:3:1। और जीनोटाइप्स जो इसमें से निकलेंगे, टोटल हमारे पास 9 डिफरेंट जीनोटाइप्स निकलेंगे। ठीक है, तो वो हम सब फिजिकल एक्सपेरिमेंट के टाइम पे काउंट करेंगे कि जब हमने बीड्स को काउंट करा तो हमारे पास क्या कॉम्बिनेशंस बने। तो चलिए, अब ये तो हमने समझ लिया, डाइहाइब्रिड क्रॉस का ओवरव्यू हमने ले लिया। अब हम फिजिकल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं और इस एक्सपेरिमेंट को प्रॉपरली वेरीफाई करते हैं। तो चलिए, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फिजिकल एक्सपेरिमेंट के थ्रू परफॉर्म करते हैं। और इसके लिए मैंने लिए यहाँ पे 4 कलर के बीड्स। तो मेरे पास है येलो और रेड कलर के बीड्स और ग्रीन एंड वाइट कलर के बीड्स। जो येलो कलर के बीड्स हैं वो डिनोट करेंगे येलो कलर के सीड्स को, पी प्लांट के येलो कलर के सीड्स को। रेड यहाँ पे डिनोट कर रहा है राउंड को, राउंड सीड्स को। ग्रीन यहाँ पे डिनोट करेगा ग्रीन कलर्स ऑफ पी प्लांट सीड, और वाइट करेगा यहाँ पे रिंकल्ड को डिनोट। अब मैंने ये चारों कलर के बीड ले लिए और इनका जो नंबर मैंने लिया है वो लिया है 64 ईच। अब देखते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं और इसकी F1 जनरेशन निकालते हैं। तो हम यहाँ पे अब एक एक बीड पिक करेंगे हर एक फ्लास्क से। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले येलो से एक बीड लिया, एक मैं रेड से उठा रही हूँ, थर्ड मैं ग्रीन से ले रही हूँ और एक वाइट से। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमारा आएगा F1 जनरेशन में। ये सारे हमारे पेरेंटल हैं और ये जो आ गई ये हमारे पास F1 जनरेशन का कॉम्बिनेशन है, जो कि होगा कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। तो अब इन बीड्स को हम डाल देते हैं F1 वाले फ्लास्क में। तो ये मेरी F1 जनरेशन का एक पेयर आ गया। अब सेम मैं रेंडमली येलो बीड्स को फिर से एक पिक करूंगी, ये जो कि कैपिटल Y को डिनोट कर रहा है। रेड को करूंगी जो कि कैपिटल R को डिनोट कर रहा है। ग्रीन को करूंगी जो कि स्मॉल y को डिनोट कर रहा है। और वाइट करूंगी जो कि स्मॉल r को डिनोट कर रहा है। और सेम ऐसे ही मैं इसको दोबारा से F1 फ्लास्क में डाल दूंगी। तो ऐसे हम सारे 64 पेयर्स के पेयर बनाकर उनको F1 जनरेशन में डालेंगे। तो ये आ गई हमारे पास F1 जनरेशन, जिसके अंदर चारों कलर के बीड्स हैं और हम इनको रेंडमली एक बार मिक्स कर लेते हैं। ये हमारी F1 जनरेशन है। अब F2 जनरेशन के लिए हम क्या करेंगे, F1 की सेल्फिंग कराएंगे। उसके लिए हमें मेल और फीमेल को सेग्रीगेट करना पड़ेगा। तो चलिए मेल और फीमेल को सेग्रीगेट करते हैं। सो F1 जनरेशन हमारे पास आ गई थी। अब हमें फीमेल्स और मेल्स को सेग्रीगेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए फीमेल्स के लिए हम ले रहे हैं 32 रेड बीड्स प्लस 32 वाइट बीड्स, और इसको मैंने इस जार में डाल दिया है। अब दूसरे के लिए हम ले रहे हैं 32 येलो बीड्स एंड 32 ग्रीन बीड्स। तो ये हो गए हमारे पास F1 फीमेल्स। सेम इसी तरीके से हम F1 मेल्स को भी ले लेंगे। ऐसे ही हमने ले लिया F1 मेल का भी पेयर, जिसके अंदर भी सेम वही तरीके से हमने अरेंज करे हैं बीड्स को। रेड प्लस वाइट 32 पेयर्स, येलो एंड ग्रीन 32 पेयर्स। अब हमारे पास F1 मेल एंड फीमेल पेरेंट्स आ गए हैं। तो इनको क्रॉस करवा के हम कराएंगे F2 जनरेशन को। F2 जनरेशन बनाने के लिए हमें एक डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाना पड़ेगा, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा। और अब हम इनको सेग्रीगेट करेंगे और रेंडमली हम इनमें से एक एक बीड पिक करेंगे। और जो हमारे जीनोटाइप्स, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, 9 हाइब्रिड्स हमें मिले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस करने के बाद। तो ये जो 9 हाइब्रिड्स हैं, अब हम इनमें से जब रेंडमली पिक करेंगे एक एक बीड, तो हम डिनोट करेंगे। जो हमारे पास रेड बीड आएगा वो कैपिटल R को डिनोट करेगा, जो हमारे पास येलो बीड आएगा वो कैपिटल Y को डिनोट करेगा, और जो वाइट आएगा वो स्मॉल r को डिनोट करने वाला है। एंड द लास्ट वन, द ग्रीन बीड विल डिनोट द स्मॉल y। तो अब हम इन चारों को देख लेते हैं और रेंडमली एक एक बीड को पिक करते हैं और देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन बनता है। तो मैं यहाँ पे रेंडमली एक बीड पिक कर रही हूँ। मेरे पास आया है रेड कलर का बीड। इसके बाद मैं सेकेंड फ्लास्क से एक बीड पिक कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास आया है येलो कलर का बीड। अगेन मैं थर्ड फ्लास्क से एक बीड कलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास आया वाइट कलर का बीड
और फोर्थ फ्लास्क से मेरे पास आया है अगेन येलो कलर का बीड। तो हमें पता है कि जो येलो कलर का बीड है वो कैपिटल वाई को डिनोट कर रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 कैपिटल वाई हो गए, और जो वाइट कलर का बीड है वो स्मॉल आर को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल वाई आर स्मॉल आर हो गया, और जो रेड कलर का बीड है वो कैपिटल आर को डिनोट कर रहा है। तो इसका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बना, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये हैं हमारे 4 बीड्स। तो इसी तरीके से हम सारों को रैंडमली पिक करेंगे और देखेंगे हमारे कौन कौन से जीनोटाइप आते हैं, और उनके आगे एक एक नंबर ऐड करते जाएंगे ताकि हमें लास्ट में रिजल्ट्स अच्छे से मिल जाएं। अब मैं नेक्स्ट बीड पिक कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे अगेन रेड बीड पिक करा है, यहाँ से मेरे पास फिर से येलो बीड आया है, यहाँ से भी रेड बीड आया है, यहाँ से भी मेरे पास येलो बीड आया है। तो हमारा कॉम्बिनेशन हो जाता है कैपिटल वाई कैपिटल आर। तो इस जीनोटाइप के आगे हम एक नंबर कर देंगे कि ये हमारे पास 1 नंबर हो गया। तो ऐसे हम सारे बीट्स को रैंडमली पिक करेंगे और चारों का एक एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे और उसको हमारे जीनोटाइप से मैच करेंगे। तो लास्ट में हम देखेंगे कि कौन से जीनोटाइप के कितने मैचिंग्स आए हैं। चलिए देखते हैं। तो अब ये आ गई हमारे पास F2 जनरेशन। तो जो हमने कॉम्बिनेशंस लगाए थे, जिनके जीनोटाइप्स हमने नोट डाउन करे थे, उसका रेशो आया है हमारे पास 1:1:1:1, मतलब 4 टाइम्स 1 है, उसके बाद 4 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 4 है। तो 1:1:1:1, 2:2:2:2:4। तो ये हो गया हमारा जीनोटाइप रेशो। तो चलिए, अब हमने इसका जीनोटाइपिक रेशो तो देख लिया है, अब हम बढ़ते हैं मॉक वाइवा क्वेश्चंस की तरफ। तो फिजिकल एक्सपेरिमेंट तो आपने देख ही लिया होगा, अब हम देखते हैं इसका डिस्कशन। क्या हमारे पास फिनोटाइप आया, क्या हमारे पास जीनोटाइप आया। तो बहुत मजा आया हमें फिजिकल एक्सपेरिमेंट करने में। अब ये देखते हैं, थोड़ा सा रिजल्ट और डिस्कशन देख लेते हैं। The 4 phenotypic classes in the F2 generation are in the ratio 9:3:3:1 as expected from the law of independent assortment. phenotypic ratio को हम easily distinguish नहीं कर सकते थे, बट हमने जीनोटिपिक रेशियो प्रॉपरली डिस्टिंग्विश करा है। तो phenotypic रेशियो हमारे पास 9:3:3:1 क्लियर है। अब देख लेते हैं द जीनोटिपिक रेशियो वुड बी, क्या है जीनोटिपिक रेशियो हमारे पास 1:2:4:2, ओके, 2:1:2:1:1। तो बेसिकली यहाँ पे 4 टाइम्स 1 है, 4 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 4 है। ठीक है, इसको इजीली समझने के लिए, याद रखने के लिए कि F2 का जीनोटाइप क्या होगा, अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है तो आप बस इतना याद रखना है, हमारे पास 4 बार 1 आएगा, 4 बार 2 आएंगे और 4 यानी कि 4 नंबर 1 बार आएगा। ठीक है, तो चलिए, ये थे हमारे पास, ये था पूरा डिस्कशन। अब हम कुछ वाइवा क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस हैं जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं, वो देख लेते हैं। तो आइए, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ एलील्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वेरिएशन। ये बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ एलील्स क्यों इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। ठीक है, क्यों इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुई एलील्स, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। क्या बोलता है आंसर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ एलील्स इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएशन बाय क्रिएटिंग न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ एलील्स इन गैमीट्स। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे न्यू कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिससे वेरिएशंस होती हैं। इट एंश्योर्स दैट ईच ऑफस्प्रिंग रिसीव्स अ यूनिक मिक्स ऑफ ट्रेट फ्रॉम बोथ पेरेंट्स contributing to differences in individuals within a population। क्या बोल रहा है ये, इट ensures that each offspring, हर एक offspring एक यूनिक मिक्स ऑफ ट्रेट्स दोनों पेरेंट्स से रिसीव करे और उसका कॉम्बिनेशन बना के जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें डिफरेंसेस आते हैं, वेरिएशंस आती है। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, फिजिकल एक्सपेरिमेंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आपको इसका जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशो याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।